परमात्मा एक से अनेक कैसे होते हैं? परीक्षित सुनो, एक बार परमात्मा की इच्छा हुई एक से अनेक होने की। भगवान ने जल का निर्माण किया, जल में अपना घर बनाया। जल को कहते हैं नार और घर को कहते हैं अयन। नार धन अयन होने के कारण भगवान का नाम पड़ गया नारायण। मिलकर के जयकार लगाइएगा, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और वहीं से भगवान ने नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल पे विधाता ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वो विधाता ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए कि मेरा जन्मदाता कौन है। कमल के पुष्प की नाल पे वर्षों वर्षों खोजते रहे, कहीं आदि अंत नहीं मिला और हार करके फिर बैठे तो आकाशवाणी हुई, ता और पा दो अक्षर आए। कई वर्षों तक तप किया, बाद में परमात्मा नारायण ने दर्शन दिया और फिर कहा अब सृष्टि का सृजन आगे बढ़ाइए। और तब कहते हैं उस समय भगवान के यहाँ, भगवान के जो द्वारपाल है कश्यप जी की पत्नी के दुराग्रह से उनको पता चला कि उनके गर्भ में जो बालक है वो बड़े दुराचारी प्रवृत्ति के होंगे। जिस डर से पत्नी ने कई वर्षों तक उन बालकों को जन्म ही नहीं दिया। तब हमारे कश्यप जी ने कहा यदि आप इनको जन्म देती हैं ना तो आपके जो पौत्र होंगे वो महान भगवत भक्त होंगे। तब बालकों का जन्म हुआ और ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान के पार्षद जय और विजय सनकादियों के श्राप से यहाँ इस योनि में आए हैं। और इनमें से हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले जाने लगा और पृथ्वी का हरण करके ले गया है। उस समय संतों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति की और कहा आप सृष्टि का सृजन आगे बढ़ाएं, लेकिन देखे तो कहीं पृथ्वी ही नहीं है। अचानक विधाता ब्रह्मा चिंतित अवस्था में बैठे कि जोर की छींक आई और उनकी नाक से एक अंगूठे के बराबर पुरुष प्रगटा। देखते ही देखते उसने विराट स्वरूप धारण किया है और भगवान का वाराह नारायण अवतार होता है। और वाराह भगवान जल के भीतर गए हैं घमासान युद्ध करके और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठा करके और बाहर निकलते हैं और बाहर पृथ्वी को ला करके रखे। अब सृजन आरंभ करें। और फिर वहीं से कथा आती है मनु और शत्रुपा जी के यहाँ स्वयं सर्वप्रथम 3 कन्याओं का अवतार होता है। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिस्तः कन्याश्च जगिरे आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। इनमें से देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ 9 कन्याओं का जन्म होता है, मतलब नौदा भक्ति का आगमन हुआ। वो नौदा भक्ति 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। बाद में कपिल नारायण जी का अवतार हुआ और दूसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान पराम्बा जगदम्बा उनके यहाँ बेटी के रूप में आती है। 16 कन्याओं में सबसे छोटी जिनका नाम भगवती सती। और वो तन को त्यागने के बाद में उनका अगला जन्म माता पार्वती के रूप में होता है हिमवान जी के यहाँ, हिमांचल जी के यहाँ। और सती के जन्म में तो माँ का पूरा जीवन अहंकार, संशय और संदेह में ही व्यतीत हो गया। लेकिन ये जो जन्म हुआ इसमें संतों से उन्होंने इतना ही कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नद रहूं कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। आप कहीं सत बार महेशु। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। तजहु न तजहु न नारद कर
सत बार महेशु। आप कहें सत बार महेशु। सनकादियों ने जाकर के बड़ी परीक्षा ली कि आप राजकुमारी हैं, राजा की कन्या हैं और ऐसे से विवाह करना चाहती हैं जिनके पास रहने को घर नहीं, भोजन को थाल नहीं। बोले आप कुछ भी कहिए, भोलेनाथ स्वयं भी आकर के कहेंगे ना तो भी मैं इस बात को त्यागने वाली नहीं हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की गई, हमारे भोले बाबा ने सुंदर श्रृंगार आरंभ किया है, भस्म को पूरे देह में मल लिए। ये हो गए दूल्हे राजा की हल्दी, बिच्छुओं को कानों में लटका लिए, ये हो गए हमारे दूल्हे राजा के कुंडल, और बागंबर को लिए पूरे शरीर में देह में लपेट लिए, ये हो गए दूल्हे राजा के वस्त्र। आजकल की भाषा में कहें तो दूल्हा क्या पहनता है? शेरवानी। हाँ, आजकल के कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है ना वो बहुत अभी नया नया नहीं, ये बहुत पुराना है, भोलेनाथ की देन है, वहीं से चला आ रहा है, थोड़ा सा अंतर हो गया हमारे। सुंदर श्रृंगार हुआ और भोलेनाथ सुंदर बारात लेकर के निकलते हैं। संसार में जगत में जितने भूत प्रेत चुड़ैले हैं ना, सबको आदेश कर दो, सबको स्वामी की बारात में चलना है। भूत प्रेत कैसे है? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख ही नहीं है और किसी के अनेकानेक मुख लगे गए सरकार। ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा सब आओ, जिसको कहीं स्थान न मिले वो यहीं आ जाओ। और सुंदर बारात चलती है हिमवान जी के द्वार पर। हिमांचल जी के यहाँ सुंदर तैयारियां हो चुकी हैं और माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा माँ से कहा इतना वैभव कर दो, इतना वैभव कर दो कि किसी को कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नजर में ना आए।